जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज बिहार दरोगा का सेट नंबर 25 लेंगे। अगर इसके पहले 24 सेट ऑलरेडी अपलोड है, नहीं देखे होंगे तो जरूर उसे जाके देख लीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिएगा। ये रुक्मणी प्रकाशन का है वॉल्यूम 1। आज 25वां सेट है, जिसमें 30 सेट है। आज 25वां सेट लेंगे। इसके पहले 24 सेट अपलोड है, जरूर देखिएगा और नए होंगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज सेट नंबर 25 का पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन नगर। एक बार कॉपी जरूर लेके बैठेगा, आप लोग जरूर कॉपी और कलम लेके बैठेगा। जब यहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ऑप्शन बताएंगे, उसके बाद आंसर बताएंगे। इसके बीच में आप आंसर को टिक कर लीजिएगा और फिर उसके बाद हम आंसर बताएंगे। सही रहेगा तो सही कीजिएगा, गलत रहेगा गलत कर लीजिएगा। जितना सही होगा लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका आपका सेट प्रैक्टिस हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा चिनाब, चिनाब तथा रावी, रावी तथा ब्यास। तो प्राचीन नगर तक्षशिला जो था सिंधु तथा झेलम के बीच स्थित था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा, सिंधु तथा झेलम के बीच। और तक्षशिला जो है आपका भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। कहता भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर, द्राविड़, बेसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भुवनेश्वर पुरी के मंदिर नगर शैली में निर्मित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? किष्किंधा कांड या सुंदर कांड या बाल कांड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रामायण के किष्किंधा कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? आगरा में, ग्वालियर में, झांसी में, जयपुर में। तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। और तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, हर्षवर्धन, मिहिर भोज। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 6। कहता बहार मासा की रचना किसने की थी? बहार 12 मासा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो, इसामी, मलिक मोहम्मद जैसी या रस खान। तो यह आपका होगा 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसे ने की थी। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के, चैतन्य महाप्रभु के, गुरु नानक के, रामकृष्ण परमहंस के। तो मीराबाई चैतन्य महाप्रभु राम के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है, भारत में किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया? बलवान मोहम्मद बिन कासिम, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। तो भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर का प्रचलन किया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 8 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था? अल्मीदा, अल्बुकर्क, पेड्रो कैब्राल या वास्को डी गामा। तो भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर अल्मीदा था। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? हरिहर सिंह, नलवा, खड़क सिंह या शेर सिंह या नौनिहाल सिंह। तो यह आपका होगा महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्या है? सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भूराजस्व प्रथा, तालुकदारी प्रथा, कुतुबशाही प्रशासन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सरंजामी प्रथा मराठा भूराजस्व प्रथा से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा।
कहता है महाराष्ट्र में किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? एमजी रानाडा, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित रामाबाई या गोपाल हरि देशमुख? तो महाराष्ट्र में गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर होगा डी। निम्नलिखित में से किस भारतीय सेना ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली, इसके बाद ऑप्शन नंबर बी में मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मौलाना मोहम्मद अली ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। ये जो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कहता सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हैमिल्टन या लॉर्ड मिंटो द्वितीय? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, गोपाल कृष्ण गोखले? तो ये आपका है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर होगा बी। एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है? गिर वन, कान्हा, जिम कॉर्बेट पार्क या दुधवा? तो एशियाई बब्बर शेर आपका निवास गिर वन में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 18। कहता गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता? प्रति व्यक्ति औसत आय, भोजन में कैलोरी, SCR या साक्षरता? तो गरीबी रेखा निकालने के लिए साक्षरता को उपयोग में नहीं लाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। निम्नलिखित ये सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजना है। बहुउद्देशीय परियोजना इधर है, इधर नदी दिया हुआ। तो इडुक्की परियोजना जो आपका परियार नदी पर है, इडुक्की परियोजना आपका परियार नदी पर है। और माटा टीला जो है आपका बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी, ये बेतवा नदी होगा। और उसके बाद आपका नागार्जुन सागर जो है आपका नागार्जुन सागर कृष्णा पर है। और पोचमपाद जो है आपका गोदावरी पर होगा। यानी 1 का 4, 1 का 4 और 2 का 1, 2 का आपका 1। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20 में छत्तीसगढ़ में कोरबा जाना जाता है एल्युमिनियम उद्योग के लिए, तांबा के लिए, अभ्रक के लिए, इस्पात के लिए? तो छत्तीसगढ़ में कोबरा एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम उद्योग के लिए। और बाल्को कंपनी की कोरबा और कोयना में प्रमुख केंद्र है जो रूस की सहायता से बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में किस एक का भाग है? चंबल परियोजना, कोसी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना? तो गांधी सागर बांध चंबल परियोजना के एक भाग है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर का 22। बिहार के कुल क्षेत्रफल कितना है? 78,438, 94,163, आपका 1,35,192 है या 55,673 है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल प्रति वर्ग किलोमीटर में देखा जाए तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणीय उत्पादक राज्यों में शामिल नहीं है? असम, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? तो ये भारत में पेट्रोलियम का अग्रणीय उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश राज्य शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका
आपका 23 का हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे ला है कि दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे हैं पृथ्वी बृहस्पति, बुध और शुक्र, बुध और शनि या शुक्र और मंगल। तो बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र को सूची में दिया, इधर परमाणु ऊर्जा संयंत्र दिया हुआ, इधर राज्य दिया हुआ, तो इसको मिला मैच करना है। तो देखिए क्या था कलपक्कम, कलपक्कम कौन सा राज्य में है, तो कलपक्कम आपका तमिलनाडु में होगा, तमिलनाडु, यानी 1 का आपका 5 हो जाएगा, 1 का 5। नरौरा, नरौरा आपका उत्तर प्रदेश में है, नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में है, यानी 1 2 का 6। नेक्स्ट है रावत भाटा, रावत भाटा आपका राजस्थान में होगा, रावत भाटा राजस्थान में। और एक बचा तारापुर, तो तारापुर आपका महाराष्ट्र में है, ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर 1 का 5, 2 का 6, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हिमालय में काशी कश्मीर घाटी निम्नलिखित पर्वतमाला में किनके बीच अवस्थित है, शिवालिक और पीर पंजाल और धौलाधर, जास्कर और पीर पंजाल, धौलाधर और जास्कर। तो हिमालय में कश्मीर घाटी जास्कर और पीर पंजाल के बीच अवस्थित है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, कोलोराडो में, कैलिफोर्निया में, न्यू जर्सी में या आपका फ्लोरिडा में। तो ये जो आपका है कि सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है मौना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, अलास्का का, हवाई द्वीप का, इटली का, जापान का। तो मौना लोवा हवाई द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये किसका है ना, हवाई द्वीप का होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और इसकी ऊंचाई देखा जाए तो 4170 मीटर होता है, 4170 मीटर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुद्रास्फीति की माप होती है औद्योगिक कर्मकारों हेतु उपभोक्ता कीमत सूचकांक द्वारा, कृषि कर्मकारों हेतु उपभोक्ता कीमत सूचकांक द्वारा, फुटकर कीमत सूचकांक द्वारा या थोक कीमत सूचकांक द्वारा। तो भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक कीमत सूचकांक द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर होगा 29 का डी होगा। जनपद स्तर पर ग्रामीण कार्यक्रमों की क्रियान्वयन हेतु एजेंसी है जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, जिला समन्वित विकास एजेंसी, ग्रामीण विकास निर्देशालय या जिला परिषद। तो ये जनपद स्तर पर ग्रामीण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन हेतु जिला ग्रामीण विकास एजेंसी है, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 31 में है भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान की गणना की जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो यह आपका भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 31 का सी। निम्नलिखित में कौन सी एक खरीफ की फसल है, मसूर, अलसी, सरसों, सोयाबीन। तो सोयाबीन खरीफ की फसल है, ऑप्शन नंबर होगा आपका डी होगा। पत्र स्वर्ण का अर्थ है आपका, पत्र स्वर्ण का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार, विश्व बैंक की विशेष सहायता सुविधा, वे मुद्राएं जो अब भी स्वर्ण मान पर है, घाटा प्रबंधन। तो ये पत्र स्वर्ण का अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार, ऑप्शन नंबर जो होगा ये होगा। कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं को सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है, आरबीआई, नाबार्ड, एआरडीसी या सेबी। तो कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं को सही प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था नाबार्ड होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 35। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रास द्वीप का परिवर्तित नाम है
रशीद द्वीप, स्वराज द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप या स्वाभिमान द्वीप। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राजद्वीप का नाम परिवर्तित कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 36, कहता है कि संवेदी सूचकांक में चढ़ाव का तात्पर्य है बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयरों के मूल्य में चढ़ाव, राष्ट्रीय शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयर के मूल्य में चढ़ाव, बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह के शेयरों के मूल्य में समग्र चढ़ाव, बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह से संबंधित सभी कंपनियों के शेयरों के मूल्य में चढ़ाव। तो यह आपका अगर संबंधित सूचकांक में चढ़ाव का तात्पर्य है कि राष्ट्रीय शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयर के मूल्य में चढ़ाव। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 36 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर होगा 37 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 38 में कह रहा है कि संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए, 4 महीने का, 6 महीने का, 1 वर्ष का, जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करे। तो ये संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी होगा। पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या राजस्थान में? तो ये आपका पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान में प्रभावित किया गया था और ये आपका 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में किया गया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा 39 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 40, कहता है भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति का होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता। निलंबित, प्रस्ताव, स्थगन काल या प्रश्न उत्तर सत्र। तो राजनीति शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है स्थान का स्थगन काल। ऑप्शन नंबर 41 का सी होगा। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंग्रेजित किया गया था? 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950। तो भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर होगा 42 के डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 43 में कहता है केंद्र तथा राज्यों के विवादों को समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है परामर्शदात्री, अपीलीय, संवैधानिक या प्रारंभिक। तो केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है नव वर्ष का पारंपरिक त्योहार आषाढ़ी बीज आषाढ़ महीने में भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, उड़ीसा में। तो नव वर्ष का प्रारंभिक त्योहार आषाढ़ी बीज आषाढ़ महीने में भारत के गुजरात राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अंतर्राष्ट्रीय परिषद या नीति आयोग। तो आपको नीति आयोग जो है संविधान का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के स्थान पर ये आयोजना आयोग के स्थान पर बना था। आयोजना आयोग की स्थापना जो होता 15 मार्च 1950 को हुआ था और उसी के जगह पर योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग आया जो 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना हुआ। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तराधिकारी होती है राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति, सर्वोच्च न्यायालय के प्रति।
तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 47 कि किसी तारे का रंग दर्शाता है उसकी पृथ्वी के दूरी, उसका ताप, उसकी ज्योति, उसकी सूर्य से दूरी। तो ये जो आपका होगा किसी तारे का रंग उसका ताप दर्शाता, ऑप्शन नंबर होगा 47 का बी होगा। सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट के से सही उत्तर का चयन करना। इधर इकाई दिया, इधर प्राचल दिया हुआ, तो वाट, जो वाट है आपका शक्ति का मात्रक है, ये आपका हो जाएगा 1 का 4, 1 का 4 में शायद सी में ही, तो सी ही हो जाएगा। ऐसे नॉट देख लेते हैं, नॉट समुद्री जहाज की गति के वहाँ पे है, नॉट समुद्री जहाज की गति, ये हो जाएगा 3। फिर उसके बाद नॉटिकल जो होता है नौ संचालों में प्रयुक्त दूरी होता है, और कैलोरी जो है उसमें का है, और ये ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 49। देश का 25वां हाईकोर्ट है तेलंगाना हाईकोर्ट, उत्तराखंड हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट, मणिपुर हाईकोर्ट। तो देश का जो 25वां हाईकोर्ट है तेलंगाना हाईकोर्ट है, और तेलंगाना हाईकोर्ट की स्थापना 2019 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 50 होगा। 50 में कहता है कि कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, भारी जल, समुद्री जल, गलित सोडियम। तो कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में गलित सोडियम शीतलक के रूप में प्रयोग लाया जाता है, ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। नेक्स्ट है दूध उदाहरण है 1 बिलियन का, कोलाइड बिलियन का, इमल्सन का, बायो बिलियन का। तो दूध इमल्सन को उदाहरण है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान एक ही रहता है? 0 डिग्री, बी आपका 20 डिग्री, -40 डिग्री, -15 डिग्री। तो ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम एक ही रहता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है फैराडे, वोल्ट, एम्पियर, ओम। तो चालक की विद्युत प्रतिरोधकता इकाई ओम है, ऑप्शन नंबर होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 54। कहता आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है रेडियो तरंगों का, ध्वनि तरंगों का, दृश्य प्रकाश का, या चुंबक का? तो आपका आधुनिक टेलीफोन रेडियो तरंगों का उपयोग करता है, ऑप्शन नंबर होगा 54 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट एंजाइम मुख्य रूप से किस में बनते हैं? वसा में, वसा, प्रोटीन, कार्बनिक अम्ल या कार्बोहाइड्रेट? तो एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन से बनते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 57 में कहता है कि गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोर कौन सी गैस का मिश्रण इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन एवं हीलियम, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। तो गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोर ऑक्सीजन एवं हीलियम गैसों का मिश्रण इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर होगा आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 फरवरी को, 13 जनवरी को, 11 जनवरी को, 10 जनवरी को? तो विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर होगा आपका डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर हिंदी दिवस अगर कहा जाए तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कहेंगे तो 10 जनवरी को। और 14 सितंबर 1919 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजभाषा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित द्रव्य में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा, पानी, ईथर या बेंजीन? तो ये जो आपका पारा जो है ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा ये होगा। निम्नलिखित में किसी ने एक्स किरणों का आविष्कार किया था? रदरफोर्ड, रॉन्जेन या मैक्सवेल या टोरी सेल?
तो ये आपका एक्स किरणों का खोज रोटेंजन ने किया था, यहाँ लिखा हुआ रॉन्जन रोटेंजन किया था, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 61। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता? अंडा, डिंभक या कोशिका, पूर्ण कीट? तो रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के कोशिका चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी होगा। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल, थायराइड, अग्नाशय, पिट्यूटरी? तो मानव शरीर में छोटी ग्रंथि जो है आपका पिट्यूटरी है, ऑप्शन नंबर होगा आपका डी हो जाएगा। अगर इसके वजन के बात किया जाए तो 0.06 ग्राम होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 63 में क्या है? तो 63 में है कि हाइड्रोफाइट कहते हैं एक समुद्री जानवर को, एक जलीय पौधे को, एक पौधीय रोग को, या एक जड़ रहित पौधे को? तो ये आपका हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधे को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा, जलीय पौधा को। अगर लिथोफाइट क्या कहा जाए तो कड़ी चट्टानों पर उगने वाले वनस्पति है। हेलोफाइट कहा जाए तो नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति होगा। और वो हाइग्रोफाइट होता है जो दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति होता है। टोपोफाइट होता है जो उष्ण कटिबंध जलवायु वाली घास एवं वनस्पति होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा आपका हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 65 में कहता है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है दिल्ली में, देहरादून में, भोपाल में या कोलकाता में? तो ये आपका भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान जो है आपका देहरादून में स्थित है, 65 का आपका बी होगा। नेक्स्ट है विश्व के किस देश से भारत फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, फ्रांस या रूस? तो इजराइल से भारत फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त किया है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि संगीत यंत्र तबला का आविष्कार निम्न में से किसने एक किया था? लाल खां, अमीर खुसरो, बाबर या तानसेन? तो ये आपका संगीत तंत्र तबला का आविष्कार अमीर खुसरो है, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस और स्थिरता, या साहित्य, या बंधक, या खेल? तो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर जो आपका होगा ए होगा। नेक्स्ट है मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था 311 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व में, या 320 ईसा पूर्व में, या 305 ईसा पूर्व में? तो मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन 305 ईसा पूर्व में हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी उदाहरण है जीवाणु, डीएनए, एंजाइम या प्रोटीन? तो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को प्रक्रिया को तेज एंजाइम द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। समुद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था? सिकंदर, सेल्यूकस, डेमेट्रियस या डिमोक्लिस? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक सेल्यूकस था, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? 47 मीटर, 32 मीटर, 48 मीटर या 72 मीटर? तो आपका काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई आपका 47 मीटर है, ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 75 कहता टी पुट, कैडी आदि शब्दावलियां किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, पोलो, ब्रिज या स्क्वैश? तो टी फुट, कैडी आदि शब्द जो है गोल्फ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। कहता 1556 में, तो 1556 में ये अकबर का राजारोहण हुआ था। अकबर का राजारोहण आपका 1 का आपका 5 हो जाएगा।
1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र पर प्रदान किया जाना, ये हो जाएगा आपका 1 का, ये 2 का 4। और 1680 में आपका शिवाजी का देहांत हुआ था, शिवाजी का देहांत 1680 में। 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, ये हो जाएगा आपका दूसरा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 1 का 5 ऑप्शन, फिर 2 का 4, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 77। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय या टीपू सुल्तान? तो टीपू सुल्तान विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, ऑप्शन नंबर होगा 77 का डी होगा। नेक्स्ट है आंत रस की प्रकृति होती है उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, उपयुक्त सभी। तो आंत रस में प्रकृति क्षारीय होती है, ऑप्शन नंबर होगा 73 का 78 का सी। नेक्स्ट है सीकम निम्न में से किसका भाग है? यकृत का, हृदय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का? तो सीकम बड़ी आंत का भाग है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी होगा। निम्न में कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत क्षेत्र। तो ये जो आपका विद्युत धारा सदिश राशि नहीं है बल्कि यह अदिश राशि है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 81 में कहता है कि अफीम प्राप्त किया जाता है सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लैक्टिक से या पके फल के लैक्टेस से? तो अफीम बिना पके फल के लैक्टेस से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। चंद्रमा की कलाएं का आंशिक कारण है चंद्रमा के गुरुत्व के में परिवर्तन, चंद्रमा के परिक्रमण गति में परिवर्तन, चंद्रमा के रूप में परिवर्तन, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर परिभ्रमण। तो चंद्रमा की कलाएं का आंशिक कारण चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिभ्रमण है, ऑप्शन नंबर 82 का डी हो जाएगा। निम्न में कौन सा झील उल्कापात द्वारा निर्मित झील है? वेबनाथ झील, अष्टमुदी झील या रूप कुंड झील या लोनार झील? तो ये जो आपका होगा आंसर लोनार झील महाराष्ट्र में जो है बुलढाना जिला में स्थित जो ज्वालामुखी उल्कापात द्वारा निर्मित झील है, ऑप्शन नंबर होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 84 और कहता है कि बाल्कन प्लान निम्न में से किनका अधिनियम से संबंधित है? 1919 के भारत शासन अधिनियम, 1853 के चार्टर अधिनियम, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1935 के भारत शासन अधिनियम। तो बाल्कन प्लान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट है 29 जून से 5 जुलाई 2023 तक दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित हुआ? जयपुर, लखनऊ, इंदौर, नई दिल्ली? तो यह आपका होगा 29 जून से 5 जुलाई 2023 तक दिव्य कला मेला जयपुर में आयोजित हुआ, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज या राफेल नडाल या डेनियल मेदवेदेव? तो ये जीते हैं आपका विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। और स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीता। ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में वार्षिक बोलानू उत्सव आयोजित हुआ? मध्य प्रदेश या सिक्किम, असम या तेलंगाना? तो तेलंगाना राज्य में वार्षिक बोनालू उत्सव आयोजित हुआ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 88 में क्या कहता है? तो 88 में कहता है कि IIT दिल्ली ने किस शहर में अपनी वैश्विक शाखा खोलने की घोषणा की? दुबई, हवाना, मस्कट या अबू धाबी?
तो ये जो आपका होगा, IIT दिल्ली ने अबू धाबी में अपनी वैश्विक शाखा खोलने की घोषणा की है, ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। किस संगठन ने नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? गृह मंत्रालय, नीति आयोग, कृषि मंत्रालय, RBI। तो नीति आयोग ने नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि ISSF शॉट गन वर्ल्ड कप में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता? पृथ्वीराज टोडीमन, सौरभ चौधरी, विजय कुमार, मनु भाकर। तो ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में पृथ्वीराज टोडीमन ने कांस्य पदक जीता है, ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है नोमैडिक एलिफेंट नए अभ्यास 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? फ्रांस, मंगोलिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया। तो नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास 2023 भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित हो रहा है, ऑप्शन नंबर जो होगा 91 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर आपका 91 के बाद 92 कहता है किस राज्य ने सड़कों को गड्ढों से मुक्त बनाने हेतु पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया? उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान या कर्नाटक। तो ये उत्तराखंड राज्य ने सड़कों को गड्ढे से मुक्त बनाने हेतु पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर होगा आपका ये होगा। NVS-01 क्या है? उपग्रह है, कोविड की ओरल वैक्सीन है, मिसाइल या राइफल है। तो NVS-01 सैटेलाइट को इसरो ने 29 मई 2023 को लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये जो है आपका एक उपग्रह है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये 29 मई 2023 को लॉन्च किया है, भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 किस संस्था ने 100 डेज 100 पेज अभियान शुरू किया? नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, RBI या WEF। तो यह आपका RBI ने 100 डेज और 100 पे अभियान शुरू किया है, ऑप्शन नंबर होगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और इस अभियान को उद्देश्य के 100 दिनों के भीतर देश के प्रत्येक जिले में प्रत्येक बैंक के शीर्ष 100 लावारिस जमा का पता लगाना और उसका निपटाना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 95 वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के 5वें संस्करण का मेजबान कौन सा शहर है? बेंगलुरु, लखनऊ, हैदराबाद या तिरुवनंतपुरम। तो वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के 5वें संस्करण का मेजबान तिरुवनंतपुरम शहर है, 95 का डी होगा, ऑप्शन नंबर होगा डी। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एलोलस सैटेलाइट विकसित किया? ईसा, नासा, जाक्सा या इसरो। तो यह आपका होगा 95 का नहीं 96 का आपका हो जाएगा। ईसा ने एलोलिस सैटेलाइट विकसित किया है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा ईसा। भारत का पहला पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट पाने वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। तो यह आपका होगा भारत का पहला पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट पाने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए होगा। G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत किस फिल्म के साथ हुई? पाथेर पंचाली, एरिस्टोक्रेट्स या डिसीजन टू लिव या तीसरी का कसम। तो ये G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत पाथेर पंचाली के साथ हुई थी, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। जुलाई 2023 में हरित क्रांति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? आपका पुणे में, चेन्नई में, नई दिल्ली में या बेंगलुरु में। तो जुलाई 2023 में हरित क्रांति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी होगा। 26वां वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस के आयोजन हुआ कहाँ आयोजित हुआ? मुनिक या नई दिल्ली या ब्रिस्बेन या मॉन्ट्रियल। तो 26वां वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस ब्रिस्बेन में आयोजित हुआ, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आज का ये दरोगा सेट 25 जो था कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा
और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।